Hello everyone, my name is Krishna. Welcome to my channel Study Point. आज आम संधि पढ़ा संधि कौन ना ओडिया ग्रामर गोटे प्राप्त विषय जहाँ को पे सठिक भाव में बुझीपार ना तेणुक मुझे चैनल रे संधि को आनी ना संधि क्या कहवा पूर्व पदर शेष वर्ण सह पर पदर आद्य वर्णर मिलन को आम संधि कहवा। तो पूर्व पदर शेष वर्ण कौन ना संक्षिप्त करवा कौन करवा ना संक्षिप्त करवा जेपरिक विद्याभिमान ना कौन है विद्या गोटे शब्द युक्तक अभिमान। तो विद्यार शेष वर्ण रे कौन आसिला ना विद्या आ उच्चारण आसिला एवं मानर अ उच्चारण आसिला। तेणु से कहला जे पूर्व पदर शेष वर्ण सह पर पदर आद्य वर्ण को आम कौन कहले संधि कहले। से कहला विद्याभिमान हितोपदेश महिषर्य संधि भाषा को संक्षिप्त और श्रुति मधुर करता। तो संधि कौन करता है ना आमर भाषा को कौन करता है संक्षिप्त बा छोट करें एवं कौन करता है श्रुति मधुर जोड़ा कि आम कहबारे अत्यंत सरल भाषा रूपे परिणत होता है। तापर कौन कहला ना आम ओडिया भाषा रे तत्सम बा संस्कृत शब्दर विशेष व्यवहार हेतु सेगुड़िकर संधि नियम सांस्कृतिक भाषा रे नियम को अविकल भाव में ग्रहण कराई ना संस्कृत भाषार जो तत्सम शब्द रे कौन कराई विशेष भाव में कौन कराई व्यवहार कराई एवं देशज शब्दर संधि करागले केतक क्षेत्र में स्वतंत्र परिलिखित होता है यथा आरेक आरेकर उच्चारण कौन ना आर युक्तक एक। तो आरर शेष उच्चारण कौन आ र अ उच्चारण आसूची एवं एक अ एठी पूर्व पदर शेष वर्ण रे अ उच्चारण एवं पर पदर आद्य वर्ण रे मध्य कौन आसला अ उच्चारण। तेणु दुई जन जाक मिसी कौन हेले आरेक हेले। पिला माने एडी आमे बुझिबा संधि केते प्रकार संधि एठी हमर हेले तीन प्रकार गोटे है स्वर संधि गोटे है व्यंजन संधि गोटे है विसर्ग संधि। एणु संधि तीन प्रकार यथा स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। तेणु दुईटी स्वर वर्णर शब्दर मिलन में गोटे शब्द गठित होता है। तेणु आम दुईटा स्वर वर्णर शब्द को जदि मिलन करवा तेबे गोटे शब्द कौन हम गठित होता है। यथा ये पिला माने आमको मन रखा हम कि जे आम जदि संधि शिखा चाहिए कि जानवा चाहिए तेबे आमको ये मुख्यतः प्रथमे कौन करने को पड़ो किसी जिनिस मन रखा पड़ो। यथा ये स्वर संधि विषय आम पढ़ुंट स्वर संधि कौन ना अयुक्तक अमिशी कौन तैयारी आ। तेणु ये कौन है यही सूत्र को आम मन रखा ओ आउ और जुग मिशी कौन है आ। तेणु आम ये पढ़ा देवयुक्तक असुर। तो देवर शेष उच्चारण कौन रे ना ओ देव ओ उच्चारण आसिला एवं असुर र र कौन उच्चारण आसपे ये आसूची ओ उच्चारण। तेणु ये शब्द कौन है जुग होगी देवासुर होईपर। ये नील अंबर कौन ना नीलांबर कौन रे ना नील ओ उच्चारण आसिला नील ओ उच्चारण आसिला ये अ अच्छी। तेणु युक्तक अंबर ये कौन आसला ना अंबर अ उच्चारण आसिला। तेणु कौन है रे पिले ना अयुक्तक अमिशी कौन है आ होगला। तेणु ये कौन होगला रे नीलांबर होगला। तापर पिलाने सेहीपरि देख ये शशांक शश युक्तक अंक ना शश अ उच्चारण आसूची एवं अंक अंक कौन आसूची अ उच्चारण आसूची। तेणु कौन है अयुक्तक अ इक्वाल टू आ यथा शशांक है। सेहीपरि पिला माने आर उच्चारण आसी कौन ना ओ अ मिशी आ हुए ओ आ मिशी आ हुए एवं आ अ मिशी मध्य कौन होता है आ होता है। सेहीपरि ये आ मध्य आ। तेणु आमको यही चारोटी सूत्र को कौन करने को पड़ो मन रखा पड़ो। यथा ये देख पिला ना उच्चासन उच्चासन किपरि देख संधि विच्छेद होती ना उच्च युक्तक आसन उच्चासन। ये देख उच्च शेष उच्चारण कौन आसूची पूर्व पद मुझे पूर्व जे तुमको कौन कही जे पूर्व पदर शेष वर्ण सह पर पदर आद्य वर्णर मिलन को
सन्धि कहती। तेणु ये पूर्वपदर शेष वर्ण कौन अच्छी रे अ उच्च तेणु अ है एवं आसन अ है आसन आ आसला प्रथम पद कौन अच्छी आ अच्छी तेणु उच्च युक्तक आसन एडी कौन हो पिले आ हो तेणु उच्चासन होगला। सेहीपरि एडी देख रत्न रत्न युक्तक आकार रत्नाकर मुझे जे पूर्वपदर शेष वर्ण एवं परपदर आद्य वर्ण तेणु एडी रत्न ओ है कौन पूर्वपदर शेष वर्ण एवं परपदर आद्य वर्ण किए आ तेणु यही अयुक्तक आ मिसी होगला आ तेणु एडी शब्दटा कौन होगला रत्नाकर होगला। सेहीपरि एवं आम पढ़ा पूजार्चना देख ये पिले पूजा पूजा कौन है आ आसला एवं अर्चना कौन है ओ आसला कही पूर्वपदरे शेष वर्ण कौन उच्चारण आसूची ना आ एवं एठी कौन आसूची आद्य वर्ण कौन अच्छी ओ अच्छी तेणु पूजार्चना है। सेहीपरि धारा अतीत सीमांत सेहीपरि विद्यालय देख पिले एडी विद्या मुझे पूर्वपदर कौन कही शेष वर्ण एवं परपदर आद्य वर्ण किए अच्छी पूर्वपदर शेष वर्ण कौन विद्या कौन उच्चारण आसूची आ विद्या तेणु एडी आलय एडी आ अच्छी तेणु ये गला कौन कि विद्यालय गला। सेहीपरि महाकाश हाँ कारागार यहीपरि सब सेंटेंस गुड़िक तैयारी तेणु यहाँ आम संधिर रूप तेणु आम यहीपरि भाव में यही चारि सूत्र को जदि आम मन रखा तेरे आम संधिर कौन करवा संधि करिपरिबा। सेहीपरि ये स्वर संधि पढ़ुचंदी तेणु स्वर संधिर प्रथम करनेबा ना ई हर्षई बा दीर्घई परे ई बा ई थिले हर्षई बा दीर्घई परे दीर्घई बा हर्षई थिले दुहे मिली कौन हेबे दीर्घई हेबे यही ई पूर्ववर्णर कौन होता है जुग होता है। यथा देख ये पिला कही जे पूर्वपदर कौन कही पूर्वपदर शेष वर्ण सह परपदर आद्य वर्णर मिलन को आम संधि कही था। यथा देख ये गोटे देजी शब्द कौन ना मुनीन्द्र मुनि मुनि कौन रे पिले देख सदाबले सेंटेंस कला बेलू हर्षई लगे ना दीर्घई लगे शब्द को लेकिन आम तैयारी करवा तेणु से तो कहीहबनी तेणु तुम निजर कौन प्रेजेंट माइंड को लेकिन कर देख मुनि कौन आसला मु नी ई आसला एडी उच्चारण शेष वर्ण कौन शेष कौन आसूची ई एठी कौन आसूची इंद्र इंद्र रे कौ ई आस्थे दीर्घई हर्षई आसला ई इंद्र तेणु एडी हर्षई युक्तक हर्षई हर्षई युक्तक हर्षई मिसी कौन होगला दीर्घई तेणु एडी शब्दटी कौन तैयारी होगला ना मुनीन्द्र देख मुनीन्द्र एडी मु कहबी मुनि इंद्र यही दुटी कौन है संक्षिप्त होगी कौन है गोटे कौन आसला गोटे सरल भाषा आसला बा श्रुति मधुर शब्द गोटे तैयारी है। सेहीपरि एडी रवींद्र एडी रवि ई आसला एडी ई तेणु ई मिसी कौन है दीर्घई हे तेणु रवींद्र कौन है रवींद्र होगला। सेहीपरि एडी देख दीर्घई युक्तक ए हर्षई युक्तक दीर्घई मिसी कौन है दीर्घई तेणु हर्षई आउ दीर्घई मिसिकी दीर्घई तेणु क्षिति ई आसूची शेष उच्चारण एटी ईश ईश्वर कौन कौ ई आसे पिले ना दीर्घई आसे तेणु एटी क्षिति ई युक्तक ई दीर्घई मिसी ना क्षितिश है तेणु ये गोटे क्षितिश गोटे शब्द जहाँकि आमको श्रुति मधुर लगुच तेणु आमको कौन मन रखा पड़ो ना हर्षई युक्तक हर्षई दीर्घई हर्षई दीर्घई मिसी दीर्घई ये सब गुड़ाक दीर्घई ही हेब। तापर ये देख दीर्घई युक्तक हर्षई इक्वाल टू दीर्घई यथा सचिंद्र सची ई आसूची एवं ई मिसिकी कौन होगला दीर्घई हो जाइए तेणु सची चोरे से दीर्घई बसी। सेहीपरि एडी मो भाषा विषय तो पिला तापर आसी ना दीर्घई युक्तक दीर्घई मिसिकी कौन है दीर्घई एडी कौन है ना मही युक्तक ईश्वर महीश्वर पिले बुझिपार ना एडी दीर्घई एवं दीर्घईर उच्चारण मिसी कौन है महीश्वर होती। सेहीपरि पिले एठी आमर स्वरवर्ण रे आउ गले सेहीपरि हर्षौ बा दीर्घौ परे दीर्घौ बा हर्षौ थुले दुहे मिसी कौन हेबे रे पिले ना दीर्घौ ही होइतांती एही उ पूर्व वर्ण रे जुग होइताई तेणु उडा कौड़ी हे ना पूर्व वर्णर सह जुग्ध हो जाए जुग होइताई तेणु आमे पढ़िबा ना हर्षौ युक्तक हर्षौ इक्वाल टू
କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଉ। ତେଣୁ କଟୁ ଉ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଉ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସନ୍ଧି। ତେଣୁ ଏଠି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉ ଏବଂ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉ। ତେଣୁ ଉ ଯୁକ୍ତକ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଲେ ତେଣୁ କଟୁକ୍ତି ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ସେହିପରି ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ହର୍ଷ ଉ ଯୁକ୍ତକ ଦୀର୍ଘ ଉ ଯଥା ଲଘୁର୍ମି ଲଘୁ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଉର୍ମି। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ବୁଝଉନି ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଅ ବା ଆ ପରେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘେଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଳି କ'ଣ ହେବେ ଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ତାପରେ ଦେଖ ନା ଅ ଯୁକ୍ତକ ହର୍ଷେଇ ଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସୂତ୍ର ନା ଏଇ ଅ ଏବଂ ଇ ମିଶିକି ଏ କିପରି ତିଆରି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ନର ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ରେ ପିଲେ ଅ ଆସୁଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ରେ ନର ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରରେ ହର୍ଷେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଅଯୁକ୍ତକ ହର୍ଷେଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ। ତେଣୁ ଦୁଇ ମିଶି କ'ଣ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। ସେହିପରି ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଯୁକ୍ତକ ଦୀର୍ଘେଇ ମିଶି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବେ ଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଗଣେଶ କିପରି ଭାବରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି ଦେଖ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଣ ଅ ତମେ ନିଜେ ପାଟିରେ ମୁଖସ୍ଥ କର। ଗଣ ଅ ଆସୁଛି ଶେଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଈଶ ଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଅଯୁକ୍ତକ ଇ ହେଇ ଗଣେଶ ହେଲା। ସେହିପରି ଧନ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱର ଧନେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଏଠି ପିଲେ ଅଯୁକ୍ତକ ହର୍ଷେଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଏବଂ ଅଯୁକ୍ତକ ଦୀର୍ଘେଇ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ରମେଶ ହେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଓ ବା ଆ ପରେ ଉ ବା ଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଳି ଉ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯୁଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅ ଯୁକ୍ତକ ଉ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି ପର ଅ ଆସିଲା ଉ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଉପକାର। ତେଣୁ ପର ଉପକାର ହେଲା। ସେହିପରି ପିଲା ଏଠି ଅ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ଉ ହେଇଛି। ଚଳ ଯୁକ୍ତକ ଉର୍ମି ଚଳ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚଳ ଉର୍ମି ହେଲା। ସେହିପରି ଆ ଯୁକ୍ତକ ଉ ସେହିପରି ଆ ଯୁକ୍ତକ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେହିପରି କହିଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଳି ଅର ହୁଅନ୍ତି। ଅର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରେପ୍ ହୋଇ ପରବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଯୁକ୍ତକ ର ଅର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ସୂତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୋଗ ରୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହୁଏ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଅର ହୁଏ। ଅଯୁଗ ରୁ ମିଶିକି ପିଲେ। ତେଣୁ ଦେବ ଯୁକ୍ତକ ଋଷି ଦେବର୍ଷି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହେଲା। ସେହିପରି ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ମହର୍ଷି ରାଜର୍ଷି ହିମୂର୍ତ୍ତ ସର୍କୁର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଳି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଐ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଐ ମାତ୍ର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଯୁକ୍ତକ ଏ ମିଶି କ'ଣ ହୁଏ ଐ ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣର ଆମର ସନ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ସିଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କ'ଣ ହୁଏ ସନ୍ଧି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲା ଏଠି ନା ଜନ ଅ ଆସୁଛି ଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅ ଆଉ ଏ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲେ ଐ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜନୈକ ହେଇଗଲା। ଐକିକ ହୈତିଶ ସେହିପରି ତିଆରି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରେ। ଅଯୁକ୍ତକ ଐ ମିଶି ଐ ମତ ଯୁକ୍ତକ ଐକ୍ୟ ମୈତ୍ୟକ୍ୟ ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଐତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସେହିପରି ଅଯୁକ୍ତକ ଏ ଐ ତଥା ଯୁକ୍ତକ ଏବ ତଥୈବ ଯଥା ଯୁକ୍ତକ ଏବ ଯଥୈବ। ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ ଏଠି ଆମକୁ ସନ୍ଧିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ନା ଦୁଇ ପଦ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି
अ बा आ परे उ बा औ थिले दुहे मिसी औ ही होइतांदी कहला अयुक्तक उ कौन औ देख बिंब कौन आसूची म्ब अ उच्चारण आसूची म्ब पिला माने निजे निजे पार्टी रे थरे मुखस्थ करंतु अ आसीबो उच्चारण सेहीपरि उष्ठ कौन होची आद्य वर्णर पूर्व तेणु ये होगा बिंबौष्ठ बनयुक्तक उका बनौका जलयुक्तक उका जलौका अयुक्तक औ औ बनयुक्तक औषध बनौषध मु ये जो गार देजी पिला ने यही सूत्र गुड़ा समस्त को मन रखा पड़ो तापर कौन कहला इ बा दीर्घई परे हर्षई बा दीर्घई भिन्न अन्य स्वर वर्ण थिले पूर्व पदरे इ बा दीर्घई ठारे कौन हो जिवे य हो जाए कौन कहला ना हर्षई किंबा दीर्घई परे जदि इ बा दीर्घई भिन्न अन्य स्वर वर्ण जदि सृष्टि है सेठारे कौन हो पिलाने ना य सृष्टि हो जाए य फला एवं परपदर स्वर एथिरे युक्त हुए कौन कहला ना इ युक्तक अ य अतियुक्तक अंत अत्यंत जदि युक्तक अपि यद्य भी बुझिपारे पिलाने तेणु ये आमको कौन करवा पड़ो सूत्र मन रखा पड़ो सेहीपरि कहला इ युक्तक आ या यथा इति युक्तक आदि इत्यादि तेणु इति तैयारी केमती है ना इति इ आसला शेष उच्चारण कौन आसला पिलाने इ आसला तेणु आमे इति युक्तक इ आसला आदि रे कौन होची कही जे पूर्व पदर शेष वर्ण एवं पर पदर आद्य वर्णर मिलन कौन होता है संधि तैयारी होता है ये किसी ना पिला आमको मन रखा पड़ो यही सब सूत्र गुड़ाक बुझिपारे तेणु इ युक्तक दीर्घ युक्तक अ मिसिले य सृष्टि हुए तेणु इ युक्तक यु उ मिसी यु हुए बुझिपारे पिलाने यही सब सूत्र गुड़ को आम मन रखा हेब तापर कहला जे कौन कहला पिलाने ना उ बा दीर्घ परे जदि दीर्घ भिन्न अन्य स्वर वर्ण थिले यदि भिन्न प्रकार स्वर वर्ण रहिबो सेटारे कोन होइतरे पिलाने ना उ बा उ स्थान रे उ होई जाए एही फला यथा उ फला बा पूर्व पदर जुग हुई पर पदर स्वर वर्ण एथिरे जुग हुए यथा अयुक्तक सॉरी उ युक्तक अ उ युक्तक अ तेणु एडी संधि विच्छेद कौन है अनुयुक्तक अय अन्वय सुयुक्तक अल्प स्वल्प सुयुक्तक अच्छ स्वच्छ बुझिपार पिलाने एगुड़ाक संधि कर स्वागत अनित्व त्वन्य तनिश्वर अन्वेष एगुड़ाक मु समय अजुता खर्च करने चाहूनी तेणु या देखिनेब तापर कहला कौन ना रु परे र भिन्न अन्य स्वर थिले रु स्थान कौन हो र फला एटा आम जानी र फला देख ये पिलाने सृष्टि कौन है ना पितृ रु आसूची उच्चारण शेष वर्ण एवं प्रथम वर्ण रे कौन आसूची अनुमति अ आसूची तेणु रु एवं अ मिसी रु युक्तक र फला है देख ये पिलाने तेणु पितृनुमति मात्रांक सेपरी सृष्टि होता है यथा पित्रालय मात्रादेश पितृदेश पैतृसर्य बुझिपार पिलाने तापर कहला युगुड़ाक ए कार पर स्वर वर्ण थिले ए स्थान रे अय हुए यथा ए युक्तक अ इक्वाल टू आय देख ये शयनर सृष्टि किपर ना से युक्तक अन शयन तेणु ए आसला से रही पूर्व पदर शेष वर्ण कौन उच्चारण कौन आसूची से ए उच्चारण आसूची एवं परपदर आद्य वर्ण यथा पूर्व प्रथम वर्ण कौन आसूची अ तेणु शयन ने युक्तक अन नयन बुझिपार पिलाने सेहीपरि ऐकार पर स्वर वर्ण थिले ऐ स्थान रे कौन हुए आय तेणु ये आमर किसी ना ये आमर सूत्र दे देजी ए अ मिसी आय हुए ऐ अ मिसी आय हुए युगुड़ा आमको मन रखा हे तापर कौन कहला उ कार पर स्वर वर्ण थिले उ स्थान रे कौन हो अब हो जाए रे पिले कौन कहला ना उ युक्तक अ अब तेणु यही सूत्र को आम घोषिले जाई यह पवन को आम कौन कर संधि विच्छेद कर तेणु पु युक्तक न पवन भू युक्तक न पवन देखिए तापर कौन देखिए ना औकार पर स्वर वर्ण थिले औ स्थान रे आब हुए यथा औ युक्तक अ आब भौ युक्तक क भावोक गो युक्तक अस्ति गोवास्ति गो युक्तक अक्ष गोवाक्ष तापर पिलाने आमे पढ़िबा उड़िया रे कौन ना स्वर संधि विषय पढ़िबा देख ये अ परे कौन ए थिले पूर्व वर्णर अलोप हुए
ଓ ପର ପଦ ପର କ'ଣ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଅଯୁକ୍ତକ ଏ ମିଶି ଏ ଯଥା ଜଣ ଯୁକ୍ତକ ଏକ ଜଣେକ ଛାଟ ଯୁକ୍ତକ ଏକ ଛାଟେକ ଏହିପରି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସତେକ ଥରେକ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନିଜେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ହେବ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅ ପରେ ଅ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଳି ଆ ବୋଲି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଛଅଣା ବାରଣା ଅଠେଣା ବାରେଣା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅ ବା ୱା ଧ୍ୱନି ପରେ ପର ପଦର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଦୁହେଁ ମିଳି କ'ଣ ହେବେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରେ ପିଲେ। ତାପରେ ଆସି ପଢ଼ିବା ଦେଖ ପିଲେ ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ। ଦେଖ ଫୁଲ ଯୁକ୍ତକ ଈଶ୍ୱରୀ ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ କ'ଣ କହିଲା ନା ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅ ଧ୍ୱନି ପରେ ଇ ବା ଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ କ'ଣ ହେବେ ଏ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ କିପରି ଭାବରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛି ନା ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ତେଣୁ ଏଠି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତକ ଅଫିସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ସେହିପରି ଆସିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କହିଲା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ମୋଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯଥା କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଏହାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ 25ଟାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ। ତେଣୁ କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏଠି ଦେଖ 5ଟା ଥିବେ 1 2 3 4 5 ସେହିପରି ସବୁଠି 5ଟି ଅଛି। ତେଣୁ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ କିପରି ରଖିବେ ନା କରୁ 5ଟି ଚରୁ 5ଟି ଟରୁ 5ଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କହିଲା ନା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କିଏ ରେ ୟ ର ଳ ଉ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଉଦନ୍ତ ସ ହ ୟ ଲ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ପରପଦର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅନ୍ତ ଏଠାରେ ପରପଦର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ରେ ଓ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ତେଣୁ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ ସ୍ଥାନରେ ସେହି କ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ପିଲେ ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅମ୍ବର ଏଠି ତ ଦିକମ୍ବର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ କହିଲା ଯେ ପରପଦର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କିମ୍ବା ବର୍ଗର 3 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣଟା ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ରେ କିମ୍ବା 4 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣଟା ଯଦି ଜ ର ଳ ଉ ତାଳବେଶ ହ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦିକ୍ ହେଇଯିବ ବା ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ ତେଣୁ ଦିଗମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଏଠି ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଗଇସ ବାଗିସ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଗଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ